आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजी शशि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है वक्री बृहस्पति के परिणाम, जो 14 मई 2020 को रात्रि 20:02 पर वक्री हो जाएंगे। 29 मार्च 2020 से बृहस्पति अपनी नीच राशि में स्थित हैं। अपनी नीच राशि में ही वक्री होकर के 30 जून 2020 तक वक्री रहेंगे। 30 जून 2020 के बाद में बृहस्पति अपनी राशि में आ जाएंगे, लेकिन अपनी वक्र गति में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद 13 सितंबर 2020 सुबह 6:13 तक वक्री रहेंगे तथा उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को देवगुरु, ज्ञान, विद्वता, ज्योतिष, धार्मिक स्थल, धार्मिक कार्य, बड़ा भाई, धन, संतान, पति के कारक, पेट से संबंधित बीमारियां, मधुमेह यानी कि शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्वर्ण शक्ति, कान, मान सम्मान, उच्च विद्या के कारक माने जाते हैं। तो जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो कुछ ये मिथ है कि शुभ ग्रह अपना अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं और अशुभ ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। जो भी ग्रह होगा उसका जो भी नेचर है, नेचर में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि शुभ ग्रह है तो शुभ ही परिणाम देगा, हाँ उसकी परिणाम देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में यदि वक्री बृहस्पति बली है, बली यानी कि अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में स्थित है, तो वो जातक बहुत ही जीनियस होते हैं। तो जब भी वक्री बृहस्पति के परिणाम की हम बात करें तो जातक के पास इतना ज्ञान होता है कि जो लोग वैसा सोच भी नहीं सकते, उनकी प्लानिंग उस तरीके से होती है। वक्री बृहस्पति वाले कभी भी अपने काम को पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बृहस्पति किन किन राशियों को अपना आशीर्वाद दे करके भाग्यशाली बनाने वाले हैं। आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए वक्र बृहस्पति के क्या परिणाम रहेंगे। कर्क राशि वालों का बृहस्पति छठे भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। छठा भाव बाधाओं के लिए देखा जाता है। छठे भाव के स्वामी 7वें भाव में स्थित होकर के लग्न को देख रहे हैं। छठा भाव बीमारी के लिए भी देखा जाता है। नीच राशि के बृहस्पति कर्क राशि वालों को थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम भी दे रहे थे। अब जैसे ही बृहस्पति 14 मई को वक्री हो रहे हैं, वक्री होने के कारण छठा भाव अपना बली हो जाएगा। छठे भाव के स्वामी छठे भाव में ही जाने के कारण उस भाव को बली करेंगे, लेकिन बृहस्पति शुभ ग्रह होने के कारण कर्क राशि वालों को जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही थी, क्योंकि नीच राशि के बृहस्पति शनि के साथ थे, इस वजह से उनको जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही थी, तो वक्री होते ही बृहस्पति स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, छठा और 10वां भाव धन के त्रिकोण भाव होते हैं। तो बृहस्पति के नीच राशि में जाने से कर्क राशि वालों को यदि कार्य क्षेत्र में धन का नुकसान हुआ है, तो जैसे ही बृहस्पति वक्री होंगे तो उस धन की भरपाई भी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि बृहस्पति जैसे ही अपनी राशि में स्थित हो जाएंगे 30 जून 2020 को 6:13 पर और अपनी राशि में स्थित होकर भी वक्री ही रहेंगे। तो बृहस्पति वक्री होने के कारण अपने अच्छे परिणाम देने के लिए और ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। तो कर्क राशि वालों का दशमेश छठे भाव में जाना, अपनी ही राशि में जाना कार्य क्षेत्र के लिए ये अच्छा रहेगा। और जिन जातकों की यदि नौकरी नीच बृहस्पति के दौरान यदि नौकरी चली गई है, तो इस समय पर यदि वे कोशिश करते हैं तो उनको दोबारा से नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। इसके साथ साथ जब भी हम बात करें तो ये गोचर की बात कर रहे हैं हम बृहस्पति की। पूरा परिणाम पाने के लिए हमें अपनी कुंडली में योग को फलित करने के लिए दशा और उसके बाद में गोचर देखना चाहिए। और गोचर में भी यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में बली है, अपनी राशि में है, उच्च के हैं और वक्री ही चल रहे हैं, तो इस समय पर यदि आप नौकरी के लिए कोशिश करते हैं तो आपको नौकरी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं।
अपनी राशि में स्थित होकर के बृहस्पति आपके 10वें घर को देखेंगे, 12वें घर को देखेंगे। 10वां घर कार्य क्षेत्र के लिए देखा जाता है, 12वां घर विदेश के लिए देखा जाता है। तो यदि आपका काम विदेश से रिलेटेड है, विदेश में आप अपना काम शुरू कर चुके हैं और वहां से नीच राशि के बृहस्पति होने के कारण आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय पर जैसे ही बृहस्पति अपनी वक्र गति में चलायमान होंगे तो आपकी बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी और आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। छठे भाव से बृहस्पति आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे। दूसरा भाव हमारे धन के लिए होता है, हमारे कुटुंब के लिए होता है। छठा भाव लड़ाई झगड़े के लिए देखा जाता है, वाद विवाद के लिए देखा जाता है। तो परिवारजन के साथ में वाद विवाद से बचे। धन तो आएगा, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि धन के साथ साथ में कुटुंबजन से थोड़ा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो जाए। छठे भाव का सेकंड हाउस से संबंध होना, सेकंड हाउस हमारी वाणी के लिए देखा जाता है। तो कई बार जातक बिना सोचे समझे ही कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं कि जो परिवार में वाद विवाद का कारण बन जाता है, क्योंकि छठा भाव लड़ाई झगड़े के लिए ही देखा जाता है। तो अपनी वाणी पर संयम बरतिएगा, किसी भी प्रकार का आपके परिवार में मतभेद नहीं हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बृहस्पति के गोचर के अच्छे परिणाम पाइएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।